नमस्कार। आज हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है। ये दिखाता है कि कैसे नियम और मानवीय परिस्थितियां कभी-कभी आमने-सामने आ जाती हैं। जी, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजकुमार मामले की। हाँ, ये 8 फरवरी 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है। मामला सुनने में सीधा लगता है। एक कर्मचारी की मृत्यु हुई, परिवार ने नौकरी मांगी। और बैंक ने बीच में अपनी पॉलिसी बदल दी। बिल्कुल। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि अदालत ने इस थोड़ी जटिल सी स्थिति को कैसे सुलझाया। हाँ, और ये मामला अनुकंपा नियुक्ति, जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, उसके सिद्धांत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई रेगुलर भर्ती नहीं है। अच्छा, ये रेगुलर भर्ती क्यों नहीं है? देखिए, ये असल में एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब नियोक्ता की तरफ से एक रियायत है, एक तरह का अपवाद है। ये इसलिए है ताकि अगर कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाए तो परिवार को एकदम से जो आर्थिक संकट आता है उससे थोड़ी राहत मिल सके। तो ये कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्का अधिकार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से नियोक्ता की स्कीम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था? राजकुमार के पिता एसबीआई में मैसेंजर थे। जी, और 1 अक्टूबर 2004 को उनका निधन हो गया। और फिर उनकी मां ने जून 2005 में बेटे यानी राजकुमार की नौकरी के लिए अर्जी दी। हाँ, अनुकंपा नियुक्ति के लिए। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था। लेकिन कहानी में यही एक, कह सकते हैं, बड़ा मोड़ आया। जब ये अर्जी बैंक के पास थी, मतलब उस पर विचार चल ही रहा था, तभी 4 अगस्त 2005 को एसबीआई एक बिल्कुल नई स्कीम ले आया। नई स्कीम? हाँ, एसबीआई एकमुश्त अनुग्रह राशि भुगतान योजना। इसका मतलब था कि अब नौकरी देने के बजाय बैंक ऐसे मामलों में परिवार को एकमुश्त, मतलब लमसम पैसा देगा। ओह, तो नौकरी वाली स्कीम का क्या हुआ? वो खत्म कर दी गई। इस नई स्कीम ने पुरानी अनुकंपा नियुक्ति वाली स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पूरी तरह से? तो जो पुरानी अर्जियां पेंडिंग थीं, जैसे राजकुमार की अर्जी, उनका क्या? नई स्कीम में ये बात एकदम क्लियर थी। उसकी धारा 14 में लिखा था कि पुरानी स्कीम की जो भी अर्जियां लंबित हैं, उन पर अब नई स्कीम के हिसाब से ही विचार होगा। बस शर्त ये थी कि वो नई स्कीम की बाकी शर्तें पूरी करती हों। और नौकरी की मांग? वो भी साफ था। धारा 15(6) ने कहा कि पुरानी स्कीम खत्म समझी जाएगी और नौकरी का कोई भी अनुरोध किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकदम साफ। इसीलिए बैंक ने जनवरी 2006 में परिवार को पैसों के लिए अर्जी देने को कहा होगा। जी हाँ, बैंक ने कहा कि आप नई स्कीम के तहत एक मुश्त राशि के लिए आवेदन करें। जाहिर है परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा। उनका क्या तर्क था? राजकुमार का तर्क सीधा था कि जब पिता की मृत्यु हुई और जब हमने अर्जी दी, तब तो पुरानी नौकरी वाली स्कीम ही लागू थी, तो फैसला भी उसी के तहत होना चाहिए। और एसबीआई का क्या कहना था? एसबीआई ने कहा कि अर्जी पर जब तक फाइनल फैसला होता, नियम बदल गए थे और नई स्कीम तो साफ साफ कह रही है कि वो लंबित अर्जियों पर भी लागू होगी। तो मामला अदालत गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा? मैंने सुना है उन्होंने राजकुमार के पक्ष में फैसला दिया था। हाँ, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने और फिर डिवीजन बेंच ने भी राजकुमार के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट का मानना था कि जो नई स्कीम है वो केवल आगे के लिए है, मतलब प्रोस्पेक्टिव है, और बैंक को पुरानी स्कीम के तहत ही अर्जी पर दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने इस फैसले को पलट दिया। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि बीच प्रक्रिया में नियम बदल दिए गए? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी नुक्ते पर गौर किया। कोर्ट ने सबसे पहले दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति, जैसा हमने पहले कहा, कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक रियायत है और ये पूरी तरह नियोक्ता की योजना पर निर्भर है। सिर्फ अर्जी दे देने से आवेदक का कोई अधिकार पक्का नहीं हो जाता। अच्छा, मतलब अर्जी देना ही काफी नहीं है? नहीं। कोर्ट ने समझाया कि ऐसी अर्जियों पर फैसला करने से पहले कई चीजें देखनी होती हैं। आवेदक योग्य है या नहीं, परिवार की आर्थिक हालत कैसी है, क्या कोई पद खाली भी है, ये सब जांचना पड़ता है। तो कोर्ट का कहना था कि? कोर्ट का मानना था कि जिस समय अर्जी पर असल में विचार हो रहा है, यानी जब फैसला लिया जा रहा है, उस समय जो नीति लागू है वही मान्य होगी, ना कि वो नीति जो अर्जी देते समय लागू थी। खासकर तब जब नई नीति में साफ लिखा हो कि वो पेंडिंग मामलों पर भी लागू होगी। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति तब और ज्यादा साफ हो जाती है जब नई स्कीम खुद कहती है कि वो लंबित आवेदनों पर लागू होगी।
क्या कोर्ट ने किसी पुराने फैसले का भी जिक्र किया? होता है। अगर नियम बदल जाएं तो पुराने नियमों पर दावा नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी रियायतों के मामले में। तो मतलब हाईकोर्ट का नजरिया सही नहीं माना गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। एसबीआई की जो नई स्कीम 4 अगस्त 2005 को आई, वही राजकुमार की लंबित अर्जी पर लागू होगी। और अंतिम फैसला क्या हुआ? हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिए गए हाँ, हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर दिए गए। अपील आंशिक रूप से स्वीकार हुई। और राजकुमार के परिवार के लिए क्या निर्देश दिया गया? कोर्ट ने निर्देश दिया कि राजकुमार या उनका परिवार, जैसा बैंक ने पहले भी कहा था, अब नई वाली एकमुश्त अनुग्रह राशि योजना के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं। और एसबीआई को क्या निर्देश मिला? एसबीआई को निर्देश दिया कि आवेदन मिलने के 4 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई करें और जो भी राशि नई योजना के तहत बनती है उसका भुगतान लाभार्थियों को करें। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यह है कि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं। और अगर नीति बदल जाती है तो आमतौर पर फैसले के समय वाली नीति ही लागू होती है। सही कहा, खासकर अगर नई नीति में लंबित मामलों का जिक्र हो। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि संगठनों को पॉलिसी को सख्ती से लागू करने और उस मानवीय पहलू जिसके लिए स्कीमें बनी थीं, यानी अचानक आई मुसीबत में परिवार की मदद, कैसे संतुलन साधना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या नौकरी की जगह एक मुश्त राशि देना वाकई उस मूल उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए योजनाएं शुरू हुई थी? इस पर विचार करना जरूरी है।